Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट इंग्लिश ग्रामर का सेकंड प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रीपोजिशंस के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिखा है माई सिस्टर्स बर्थडे इज जनवरी। देखिए गाइस, जब कभी भी आप लोग को किसी भी मंथ का नेम मिल जाएगा, आपको नेम ऑफ एनी मंथ, तो उसके पहले हमेशा हमारा प्रीपोजिशन जो होता है वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में और कोई हमारे प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं आता है, तो यहाँ पे यूज़ कर देंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे इन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, कह रहा है कि आई गेट अप 7 o'clock। अब देखिएगा, इसमें जब कभी भी आपको कभी भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करने वाला कोई भी आपका वर्ड मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, उनके साथ में हमेशा जो है प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, एट सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है क्रिसमस इज December 25 कह रहा है कि आपका जो क्रिसमस का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है हमारा 25 दिसंबर को। तो जब कभी भी हम लोग मंथ की बात करेंगे, मंथ में कोई भी हमारा घटना कोई बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम हमेशा जो होता है इन का प्रयोग करते हैं साथ में। तो यहाँ लगा देंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे इन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा गया है, कह रहा है कि मंडे आई डोंट गो टू स्कूल। कह रहा मंडे को मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो जब कभी भी आपको किसी भी डेज का नेम मिल जाएगा, आपको वहाँ पे कोई भी आपका डे हो, संडे हो या मंडे या ट्यूसडे हो, हमेशा उसके साथ में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया हमारा, कह रहा है कि लिसा प्लेज फुटबॉल द वीकेंड। देखिए गाइस, जब कभी भी आपको वीकेंड लगा हुआ वर्ड मिल जाएगा आपको, तो इनके साथ में हमेशा जो होता है हमारा प्रीपोजिशन वहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन आपका ऑन। यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे ऑन। आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखा गया, कह रहा है कि ऑन मंडेज एंड वेडनेसडेज वी हैव इंग्लिश क्लास। कह रहा है कि मंडे को वेडनेसडे को हमारा इंग्लिश का क्लास रहता है। तो देखिए, फिर आपको यहाँ पे मिल गया डेज का नेम, बताया गया अभी आप लोग को जब कभी मिलेगा किसी डेज का नेम, उसके पहले लगाते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ फिल कर देंगे इसके लिए हम लोग ऑन, जिसमें आपका विकल्प आपका यहाँ पे भी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फैमिलीज गेट टुगेदर क्रिसमस। कह रहा है कि हम लोग का परिवार क्रिसमस में जो होता है एक साथ मिलता है, एक साथ मिलकर क्रिसमस को मनाता है। देखिए, जब कभी भी कोई त्यौहार की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इकट्ठा होने का, मिलने जुलने की बात करते हैं, वहाँ हमेशा हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। और देखिएगा, वैसे आपकी मीनिंग यहाँ पे इन की दिखा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि फैमिलीज गेट टुगेदर इन क्रिसमस। कह रहा है कि आपका परिवार कब मिलता है, क्रिसमस के समय, क्रिसमस में मिलता है। तो आपका यहाँ पे सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पे इन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको लिखा गया है, नेक्स्ट है 8 नंबर है, क्या लिखा है आपका 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कह रहा है कि जो आपका क्रिस्टोफर जो आपका वहाँ पे कोलंबस था, वो अमेरिका खोज कब किया था हमारे यहाँ पे 1492 में। अब कह रहा है कि इसके आगे आपका प्रीपोजिशन कौन सा आएगा। तो जब कभी भी आपको कोई मिल जाएगा यहाँ पे ईयर, कोई सन मिल जाएगा, उसके पहले हमेशा यूज करते हैं हम लोग इन प्रीपोजिशन का। तो यहाँ फिल कर देंगे इसके लिए हम इन यहाँ पे। तो हमारे इसमें ऑप्शन ये सही रहेगा आपका यहाँ पे इन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इट इज ऑलवेज डार्क नाइट। कह रहा है कि रात्र में हमेशा अंधेरा होता है या अंधेरा छाया रहता है। तो जब कभी भी गाइस आपको मिल जाएगा नाइट लिखा हुआ वर्ड, और इसके साथ में कभी भी आर्टिकल द नहीं आएगा, द आपका नहीं आया हुआ है, तो उसके साथ में हम लोग यूज करते हैं एट का। और जब कभी भी इसके साथ में हमारा आर्टिकल द आ जाता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे इन का। कहने का मतलब, जब आपका द मिल जाएगा तो उसको लिखते हैं इस प्रकार से हम लोग इन द नाइट। और जब आपको यहीं पे आपका आर्टिकल द नहीं मिलता है, तो इसके साथ में इन नहीं लगाते हम लोग, साथ में इसका लगाते हैं एट। ये बन जाता है आपका यहाँ पे एट नाइट। तो इसमें आपका सही रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एट। यहाँ फिर कर देंगे इसका हम लोग यहाँ पे एट। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 10 नंबर है, कह रहा माई फादर्स बर्थडे इज डॉट 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 समर। कह रहा है कि आपके इनके पिताजी का बर्थडे कब पड़ता है समर में। देखिए फिर से कोई मिल गया आपको यहाँ पे, जब कोई मिल जाएगा आपको यहाँ पे किसी भी वेदर का, किसी भी ऋतु का, किसी भी सीजन के जो है हम बात करेंगे, उसमें क्या बात करेंगे, जैसे मे की बात करते हैं, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, जहाँ मीनिंग आपकी आ जाती है वहाँ पे हिंदी की मे की किसी मौसम के लिए, किसी ऋतु के लिए, किसी सीजन के लिए, उसके साथ में हमेशा लगाते हैं हम लोग इन का यूज करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे इन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा गया हमारा 11 है, कह रहा है माई फ्रेंड्स आर वेटिंग डॉट डॉट मी डॉट डॉट द मॉल। कह रहा है कि मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं मॉल में। तो देखिएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे अनटिल ऑन लिखा है, फॉर एट लिखा है, टू बाई लिखा है और विद फॉर लिखा है। अब देखिएगा इसकी मीनिंग यहाँ पे क्या आ सकता है इसी प्रकार से आपका। कह रहा है माई फ्रेंड्स आर वेटिंग, यहाँ बोल देंगे इसको हम लोग यहाँ पे फॉर मी मेरे लिए, और कहाँ पे मॉल में कर देंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे एट मेरे लिए मॉल में। तो यहाँ पे आपका विकल्प आपका भी सही रहेगा, फॉर और एट आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लिखा है आपका 12 है, कह रहे लिंडा राइड्स द बस डॉट डॉट स्कूल एवरी डे। कह रही कि लिंडा जो है रोज़ बस से स्कूल जाती है। कहाँ को जाती है? जाती स्कूल को। तो जब कहीं भी हम लोग जाने का बात करेंगे, कोई डायरेक्शन, कोई दिशा की बात करेंगे, तो उसके साथ में हमेशा हम यूज करते हैं टू प्रीपोजिशन का। ये दिखाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं, तो वहाँ लगाते साथ में उसके हम लोग यहाँ पे टू का यूज कर देंगे। मीनिंग क्या आएगी? लिंडा बस से स्कूल को रोज़ जाती है, तो यहाँ हमारा विकल्प भी सही रहेगा यहाँ पे टू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, कह रहा है कि आई लाइक टू वॉच टीवी डॉट 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 लेट डॉट नाइट। कह रहा है कि हम लोग रात्रि के समय में किस समय टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका पहला एट इन है, इन ऑन है, अनटिल एट है, और आपका लिखा गया यहाँ पे टू और इन है। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या है कि कह रहा है आई लाइक टू वॉच टीवी। अब यहाँ बोल देंगे हम लोग यहाँ पे अनटिल लेट एट नाइट। कह रहा है कि रात्र देर तक हम लोग टीवी देखते हैं, तो इसमें आपका सही रहेगा यहाँ पे आपका अनटिल और आपका एट सही रहेगा। वैसे भी देखिए कभी भी आपका यहाँ पे जो हमारा लेट लिखा है, इसके साथ में आपका ना तो आपका एट बैठ रहा है, ना तो आपका पहले इन बैठ रहा है, ना तो आपका यहाँ पे टू बैठ रहा है, तो आपका यहाँ पे इसके आगे हमारा अनटिल ही बैठेगा, मीनिंगफुल रहेगा। तो यूज कर देंगे इसके आगे हम लोग एट, और नाइट क्या क्या बताएगा अभी आप लोग को, लगाते हैं हम लोग यहाँ पे एट जब आपको आर्टिकल दा नहीं मिलेगा तो आपका इसमें सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अनटिल और एट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है आई सा द हॉर्स जंप डॉट डॉट द फेंस। कह रहा है कि मैंने घोड़े को जंप करते हुए चरदीवारी पर देखा। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग, कह रहा है कि चरदीवारी को पार करना है, मतलब उसके ऊपर से उछल के जाना, कूद करके जाना। तो देखिएगा यहाँ पे मीनिंग जिसकी भी आएगी ऊपर, और जिस पे क्या है आपको टच होने का भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं आप ऑन का मतलब क्या होता है, किसी पे कुछ चीज़ रख के टच हो करके, और ओवर का मीन्स क्या होता है, किसी के ऊपर से कोई चीज़ पार कर जाना, और बिहाइंड मीन्स होता है किसी के पीछे, और टू मीन्स होता है को, किसी की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो आपका ओवर है यहाँ मीनिंगफुल बैठ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आएगा इसके लिए ओवर। कह रहा है आई सा द हॉर्स जंप ओवर द फेंस। कह रहा है कि मैंने घोड़े को देखा और दीवार के ऊपर से कूद गया, मीन्स उसको बिना टच करे उसको पार कर गया। तो यहाँ सही रहेगा आपका यहाँ पे ओवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आई फाउंड माई कार्स कीज डॉट डॉट माई पॉकेट। कह रहा है कि मैंने अपनी कार की चाबियां कहाँ पाई। अब देखिएगा यहाँ पे पॉकेट पर पाई, पॉकेट में पाई, फिर हमारा आएगा पॉकेट में, और फ्रॉम पॉकेट से पाई। तो देखिएगा यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे एट तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि किसी चीज़ के अंदर बोला जा रहा है, हमारे जेब के अंदर, तो वहाँ पर आपका जो है ऑन नहीं आएगा, आपका फ्रॉम नहीं आएगा, वहाँ मीनिंग आ जाएगी इसकी इन की, मतलब पॉकेट से, जेब के अंदर से मिला उसको। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पे भी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है आई परचेज्ड आ कबर्ड डॉट डॉट माई न्यू हाउस। कह रहा है कि मैंने नई अलमारी खरीदी है, किसके लिए? अपने नए घर के लिए। तो देखिए मीनिंग क्या आ गया यहाँ पे, किसके लिए आ गया यहाँ पे, के लिए।
और देखिएगा यहाँ पे जब कभी आपका टू आता है तो मांगता है आपका वर्ब, जबकि आप जानते हैं यहाँ पे लिखा गया आपका नाउन। तो जो के लिए की मीनिंग आपकी सिर्फ दो होती है, या तो टू होता है या तो होता है आपका फार। टू कब आएगा? जब कोई आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तब हमारा आ जाएगा। और हमारा फॉर कब रहेगा? जब कोई साथ में इसके नाउन रहेगा तब आएगा। तो हमारे यहाँ पे फॉर सही, क्योंकि आपका यहाँ पे माई हाउस एक नाउन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है वी वेंट डॉट डॉट बोस्टन वेकेशन। कह रहा है कि हम लोग बोस्टन गए, और कब गए? वेकेशन, छुट्टी के समय गए। तो देखिएगा यहाँ पे आपका टू और आपका ऑन, कह रहा है वेंट टू ऑन वेकेशन। फिर बोल रहा है आपका ऑन और एट, इन और टू, और फॉर ऑन, ये लिखा गया आपका। तो यहाँ मीनिंग क्या बैठी हमारी? वी वेंट टू, हम लोग गए, कहाँ गए? बोस्टन। और कब गए हम लोग? कह रहा है कि आपका यहाँ पे टू बैठेगा आपका टू वेकेशन, ऑन बैठेगा आपका ऑन वेकेशन, एट। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो बैठ रहा है सही प्रकार से आपका वी वेंट टू बोस्टन, और यहाँ पे आएगा आपका ऑन वेकेशन। कह रहा है हम गर्मी की छुट्टी में कहाँ गए थे? बोस्टन गए थे। तो आपके इसमें आपका ऑप्शन सही रहेगा, ए नंबर आपका यहाँ पे सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा गया 17 है। कह रहा है आई केप्ट द क्लीन टॉवल्स डॉट डॉट द टेबल। कह रहा है कि मैं अपनी साफ तौलिया कहाँ रखता था? रखता था टेबल के ऊपर, या टेबल में, या टेबल के ऊपर। फिर आएगा, फिर आपका यहाँ पे इनटू आएगा। अब देखिएगा आपका यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। अब देखिए जब इसके ऊपर कोई चीज़ हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो रहेगा इसका टच मोड पे। तो आप जानते हैं कि हमारा जो आइट होता है ये ऐसा कोई भाव दिखाता नहीं है आपका, इन तो इसके अंदर आएगा नहीं। तो आपका जो ऑन है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? कोई चीज़ किसी के ऊपर रखना और वहाँ पे उसका टच हो, वहाँ दिखाता है आपका ऑन का भाव। तो यहाँ फिल कर देंगे इसके लिए वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। कह रहा है वी मूव्ड द बुक केस डॉट डॉट द बेडरूम डॉट डॉट द लिविंग रूम। कह रहा है हमने जो बुक का केस, जो अलमारी है, हमने बेडरूम से कहाँ शिफ्ट कर दिया? शिफ्ट कर दिया अपने रहने के कमरे में। तो देखिएगा हमारा फ्रॉम और टू बैठ रहा है आपका। फ्रॉम मीन्स होता है से, और टू मीन्स होता है को, मतलब कहाँ से कहाँ को। और आपका इन में से, ऑफ मीन्स भी आपका होता है का। ऑन मीन्स होता है आपका पर, इन मीन्स होता है आपका में, फ्रॉम मीन्स होता है आपका से, और इन मीन्स होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ के अंदर। कह रहा है तो हम लोग मीनिंग निकालते हैं यहाँ पे। कह रहा है फ्रॉम, तो आपको बैठेगा यहाँ पे कि कह रहा है कहाँ से? बेडरूम से, और हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? बोला अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया। तो जहाँ मीनिंग आएगी में की है उसका रहेगा सही। तो देखिएगा आपका यहाँ पे फ्रॉम और आपका इन जो है सही प्रकार बैठ रहा है। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा आपका यहाँ पे डी, फ्रॉम और इन। पहले हमारा आएगा फ्रॉम, हमारा दूसरे में आ जाएगा यहाँ पे इन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया हमारा। कह रहा वी टुक आ टैक्सी फ्रॉम द होटल द एयरपोर्ट। कह रहा है कि हमने होटल से एक टैक्सी ली, कहाँ जाने के लिए? जाने के लिए एयरपोर्ट। बताया गया आपको जब कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं और दिखाता है आपका दिशा, तो वहाँ पे हम लोग लिखते क्या है? किसी नाउन के पे लिखते हैं हम लोग वहाँ पे टू दिखाता है हमारा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं, ये दिखाने का काम करता है आपको यहाँ पे टू। तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे साथ में इसके लिए टू। तो हमारे यहाँ पे टू कहाँ है? आपका विकल्प आपका 20 में सही आपका आएगा टू। मीनिंग क्या आएगी? वी टुक आ टैक्सी फ्रॉम द होटल टू द एयरपोर्ट। कह रहा है हम टैक्सी, होटल से टैक्सी लिए, कहाँ जाने के लिए? एयरपोर्ट को जाने के लिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। कह रहा द विंटर फेस्टिवल विल स्टार्ट दिसंबर। कह रहा है आपका जो गर्मी का त्यौहार है कब स्टार्ट होगा? आपका स्टार्ट होगा आपका दिसंबर में। गर्मी में यहाँ पे ठंडी, विंटर में से आपका ठंडी होता है। ठंडी का त्यौहार है हमारा। त्यौहार चालू कब होता है? चालू होता है दिसंबर में। तो देखिएगा आपका दिसंबर में जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे मीनिंग किसकी आ रही है? इन की आ रही है। किसी चीज़ में या महीने के अंदर की बात करते हैं हम लोग तो उसके साथ में लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे इन। कभी वहाँ पे आपका ऑन नहीं आएगा और कभी आपका वहाँ पे एट नहीं आएगा, इसके साथ में हम यूज कर देंगे इन का। तो आएगा द विंटर फेस्टिवल विल स्टार्ट इन दिसंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा गया 22। कह रहा है व्हाट टाइम डू यू यूजली गो टू बेड नाइट। कह रहा है कि रात में आप किस समय जो है सोने के लिए जाते हैं। तो बताया गया आपका जब कभी मिलेगा आपका आर्टिकल तो वहाँ लगा देंगे हम लोग
बताया गया था अभी आपको, द लगा देंगे, बोलेंगे इसको इन द नाइट। और जब मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे आर्टिकल द लगाते हैं, साथ में उसके लिए हमेशा हम लोग यहाँ पे आइट, तो हमारा आएगा यहाँ पे आइट नाइट। तो हमारे यहाँ पे इन गलत है, ऑन गलत, हमारा सही रहेगा यहाँ पे आइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है डॉट डॉट समर मेनी पीपल गो टू बीच इन पट्या। कह रहा है गर्मी के मौसम में बहुत से लोग कहाँ जाते हैं पट्या के बीच पर। तो कह रहा है गर्मी के मौसम में बताएगा था आप लोग को, जब कभी मिल जाएगा आपको वेदर, जब कभी मिल जाएगा आपको सीजन, तो उसके पहले हमेशा हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, कभी उनके साथ में हमारा ऑन नहीं आता और आइट नहीं आता है। तो हमारा यहाँ पे विकल्प ए सही, जिसमें लगा देंगे यहाँ पे हम लोग इसके इन पर टिक कर देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैक्स एंड जिल विजिट देयर पेरेंट्स डॉट डॉट संडे आफ्टरनून। बताएगा अभी आप लोग को, जब कभी कोई भी आपका डेज का नेम मिल जाए, किसी भी दिन का नाम मिल जाएगा, तो उसके पहले हमेशा हम यूज करते हैं ऑन प्रीपोजिशन का। तो इसमें आपका सही रहेगा बी ऑप्शन, आपका ऑन, आपका यहाँ पे ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया आपका 25 आपका 25 आपका क्वेश्चन है। कह रहा है जैक वॉज बॉर्न डॉट डॉट 1988। हमने बताया आपको, जब कभी कोई आपको मिल गया ईयर, जब कोई मिल गया आपको सन, उसके पहले हमेशा हम यूज करते हैं इन प्रीपोजिशन का। तो यहाँ रहेगा साथ में इसके आपका इन, वहाँ पे हमारा ऑन नहीं आएगा और एट नहीं आएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा जैक वॉज बॉर्न इन 1988। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी डजेंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर द वीकेंड। हमने बताया आपको, जब मिलेगा आपको वीकेंड लगा हुआ वर्ड, तो हमेशा साथ में इसके आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑन, इसके साथ में हमारा आइट नहीं आएगा और हमारा इन नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ सही रहेगा इसके लिए ऑन प्रीपोजिशन, आपका यहाँ फिल कर देंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा 27 हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है वी लिव्स डॉट डॉट खोन कैन विद हिज वाइफ। कह रहा है कि यहाँ पे ही लिखा, हमने बोल दिया इसके लिए भी। कह रहा है कि ही लिव्स डॉट डॉट खोन कैन विद हिज वाइफ। कह रहा है अपनी पत्नी के साथ में कहाँ रहता है, किस में रहता है। अब देखिएगा आपका यहाँ पे किसी चीज़ के अंदर बोल रहा है, तो वहाँ पे आपका ऐड तो आएगा नहीं, ऑन तो आएगा नहीं आपका, और आपका यहाँ पे आएगा इन। कह रहा है कि कोई स्थान है, कोई क्षेत्र है, जैसे हमने कहा गाँव में, हमने कहा किसी भी मोहल्ले में, किसी भी देश में, किसी नगर में, उसके लिए हम लोग जो होता है मैक्सिमम टाइम पे इन का यूज करते हैं। तो इसके साथ में हमारा आएगा यहाँ पे इन, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है द मीटिंग इंडेड डॉट डॉट 4 PM। अभी हमने आपको बताया, जब कभी मिल जाएगा आपको किसी भी जगह पे पॉइंट ऑफ टाइम जो दिखाएगा हमारा निश्चित समय, उसके साथ में हमेशा हम लोग यूज करते हैं आइट का। इसके साथ में हमारा इन नहीं आता है, ऑन नहीं आता है, तो हमारा विकल्प सही रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा, हमारा फिल कर देंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे आइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका 29 लिखा गया है। कह रहा है सी वॉज बॉर्न में 6। कह रहा है कि उसका जन्म कब हुआ, 6 मई को हुआ। देखिए आपका जो 6 में बोल रहा है, आपका लिखने में हमारा उचित बैठता है आपका ये। तो आप देख लीजिए आपका यहाँ पे जब कभी किसी भी महीने का आपका दिन आ जाएगा, तो उसके साथ में हमेशा हम लोग यूज करते हैं ऑन यूज करते हैं। कभी इनके साथ में आपका यहाँ पे इन नहीं आएगा और न कभी आपका यहाँ पे आइट आएगा। तो कर देंगे इसको हम सी वाज बॉर्न ऑन 6 में, तो हमारे यहाँ पे आएगा ऑन 6 में, तो हमारा सही रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, लास्ट नहीं दोस्तों, हमारा भी उसका क्वेश्चन आगे भी है। आपका क्वेश्चन नंबर 30 लिखा गया है। दे हैव स्टडीड इंग्लिश डॉट डॉट ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years। कह रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में 2 साल तक इंग्लिश पढ़े हैं। तो देखिए कहाँ पढ़े हैं बोल रहा है, हमने बताया किसी भी स्थान में बात करते हैं, जब किसी स्थान में की मीनिंग निकालता है, किसी स्थान में रानोपाली में, अयोध्या में, फैजाबाद में, तो वहाँ लगाते हैं साथ में उसके लिए हम लोग यहाँ पे इन का यूज करते हैं। तो हम लगा देंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे इन। इसकी मीनिंग क्या है कि बोलेंगे इसको हम लोग दे हैव स्टडीड इंग्लिश इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years। तो यहाँ फिल कर देंगे इसका हम लोग यहाँ पे इन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिखा है डू नॉट सिट डॉट डॉट द ट्री व्हेन इट्स रेनिंग। कह रहा है जब बारिश हो तो आप पेड़ के कहाँ ना बैठिए, आप नीचे, पेड़ के बीच में, पेड़ के पीछे। तो बोला जाता है हमेशा कि जब भी बारिश हो, जब भी आंधी तूफान आए तो मत बैठिए कभी किसी पेड़ के आप नीचे। तो देखिए अंडर मीन्स होता है नीचे, बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, मीन्स दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच की बात करता है। आफ्टर मीन्स हमारा होता है किसी के पहले, किसी के बाद में, या किसी के पीछे होता है, पहले इसकी मीनिंग नहीं होती है। तो यहाँ फिल कर देंगे इसका हम यहाँ पे अंडर, हमारा आएगा डू नॉट सिट अंडर द ट्री व्हेन इट्स रेनिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। लिखा गया माई बेस्ट फ्रेंड गोज टू स्कूल डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि मेरा मित्र स्कूल जाता कैसे है। देखिए जब कभी भी किसी जाएगा साधन के साथ में, किसी भी जाएगा व्हीकल के साथ में, व्हीकल से जाएगा तो हमेशा उसके पहले हमारा आता है बाई। जैसे हमने कहा बाई टैक्सी, बाई बाइसिकल, बाई ट्रेन, बाई कुछ भी रहेगा, कोई आपका व्हीकल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका व्हीकल लिखा गया, आपका बस, इसके साथ में हमारा आएगा यहाँ पे बाई। तो आपका यहाँ पे सही रहेगा, आपका यहाँ पे प्रिपरेशन आपका बाई। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।